दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और आज है फ्राइडे और मार्केट देखिए बंद हुआ है ग्रीन सिग्नल के अंदर में। और मैंने आपको कहा था कि अपना जो ओल्ड लेवल है वो रिक्लेम करेगा और मार्केट जो है वो 65,500 तक जो है अपने आप को सेटल करने की कोशिश करेगा अपने अगस्त मंथ के एंड तक के साइकिल के अंदर में, जो कि सितंबर 1 को जो है पूरा हो रहा है। अब सितंबर में कैसा रहेगा मार्केट वो बात करेंगे हम संडे को हमारे लाइव के दौरान। तो संडे को लाइव में आना मत भूलिएगा, जो कि होने वाला है बेसिकली क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन वाला एक और जो हमारा चैनल है उसके ऊपर में। तो आप वो उसको सर्च कर सकते हो यूजुअली गूगल पे जाके। एंड सेंसेक्स के ऊपर में जो है तेज़ी काफ़ी अच्छी देखने को मिली, क्योंकि चाइना ने जो है काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई है और जो डिपॉजिट रेट्स है उनको कट किया है। हालांकि सारा का सारा न्यूज़ जो है वो मैं पेड ग्रुप के अंदर में डाल देता हूँ, आपको मैं वो भी दिखा दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि भेल है उसके अंदर में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली। आप देख सकते हैं 11.75% पर जो है जाके क्लोज हुआ और लगभग 135 पर आ गया था। और ये शेयर मैंने आपको 105 रुपये पर दिया था। अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो तो आप मिस नहीं करोगे। 30 रुपये पर शेयर का फ़ायदा आपको हुआ है। खुद डेफिनेटली जो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो चीज़ मैं खुद भी बाय करता हूँ, तो मैं खुद के बाइंग के बेसिस पर ही मैं आपको जो है रिकमेंड करता हूँ। आगे IRFC मैंने कहा था कि जब वापस से इसके अंदर में गिरावट आई थी तो आप इसके अंदर में पैसा डाल सकते हैं, और IRFC के अंदर में भी 12% का जंप आपको देखने को मिला। सेम RVNL के अंदर में भी आपको जंप देखने को मिला और आइडिया शेयर के अंदर में भी जंप देखने को मिला। अब आइडिया शेयर की न्यूज़ मैंने आपको 4-5 दिन पहले दी थी। मैंने कहा था कि प्रमोटर जो है वो आने वाले दिनों में कुछ स्टेक बाय करेंगे। तो जो न्यूज़ आई है एक तो उसका जो है इसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा, प्लस जिस भी दिन पैसा मिलने वाला होगा उससे कुछ दिन पहले भी जो है इसके अंदर में सर्च आएगा, और वो सर्च देखने को मिला। 10 रुपये का हमारा टारगेट था, जो कि हमने इसको 7.5 पर काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा था। मतलब 2.5 रुपये पर शेयर का जो है हमें फ़ायदा हुआ है यहाँ पर। अब 2.5 रुपये पर शेयर पर अगर मैंने यहाँ पर 10,000 स्टॉक्स बाय भी किए थे तो मेरे को काफ़ी बड़ा फ़ायदा यहाँ पर हुआ है। अगर 2.5 रुपये से अगर आप 10,000 को इंटू करोगे तो 25,000 रुपये आपने कमाए लॉन्ग टर्म टारगेट के अंदर में, जो कि लगभग इसको अचीव होने में लगभग 1 साल तक का टाइम इसको लग चुका है। ट्राइडेंट को अगर हम देखें तो ट्राइडेंट को भी लॉन्ग टर्म पर मैंने आपको बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। 33.6 पर ये शेयर था, आज 39.80 या फिर आप कह सकते हैं 40 रुपये के आसपास में शेयर आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब 40 रुपये के ऊपर में आप खुद सोचिए कि अगर आपको 6.5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, किसी भी एक शेयर पर, अगर आपने 10,000 शेयर भी ले रखे हैं तो आप खुद सोचिए 65,000 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा। 6500 रुपये का फ़ायदा हुआ होगा आपको अगर आपने ये शेयर वहाँ पर बाय भी किया होगा, 1000 शेयर से भी बाय किया होगा। तो अगर आपने इसको आगे चलते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड के अंदर में 5% का सर्किट देखने को मिला, जो कि लाजमी था कि इन जैसे शेयरों के अंदर में जो है सर जाना ज़रूरी है। अब देखिए जो सबसे बड़ा पॉइंट था ना वो था IEX का। IEX के अंदर में नॉर्मली जैसे आपको है ना काफ़ी बड़ा सर्च देखने को नहीं मिला। हालांकि ये शेयर जो 123 के आसपास में काफ़ी बड़ा ट्रेड करता रहा था। अगर आप खुद देखेंगे लास्ट 1 महीने से तो ये एक लाइन आपको देखने को मिल रही है, जो कि क्या है 123 की लाइन है। अब 6 महीने की लाइन में अगर आप देखूंगा तो ये जो लाइन है ना ये बहुत बड़ी लाइन है, और ये लाइन जो है ऑलमोस्ट आपको 130 के आसपास में देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने 130 वाला ये जो बड़ा वाला लेवल है इसको तोड़ा है, 132 तक गई है। और जो ये पिछला लेवल है 162 वाला जो आया था, यहाँ तक जाने के चांसेस इसके ज़्यादा है। तो जब ये 162 के आसपास में ट्रेड करने हुए जाएगा वहाँ पर आप अपना जो है एग्जिट पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट पॉइंट देखें, और जब आपको वापस इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता शेयर तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। वहीं पर रिलायंस से एक बड़ी खबर आती है, आप देखिए 2 घंटे पहले की। रिलायंस जो है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा सोर्स देखने को मिला, और रिलायंस जियो फाइनेंस जो है वो आज रिमूव हो जाएगा। आज के लिए लास्ट रेट था लेकिन अपर सर्किट में जाकर बंद हुआ, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन है लॉन्ग टर्म में बाय करने के, बिकॉज 2 बड़े म्यूचुअल फंड ने उसके अंदर में पैसा लगाया था। इस वजह से लोग सोच रहे हैं कि बेसिकली यहाँ से जो शेयर है वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, सेफर साइड हमने तो प्रॉफिट बुक किया है। जब भी ये वापस से लिस्ट होने के लिए आएगा हम इसके अंदर में पैसा वापस लगा लेंगे। 10-15 रुपये वापस से महंगा खरीद लो, लेकिन रिस्क 0% हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट वाली बात होती है। उसके अलावा मैं बताता हूँ रिलायंस काफ़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, जो कि मैं आपको आगे वाली स्लाइड में ही बताऊँगा। 14,000 करोड़ रुपए जो है वो अपनी जितनी भी कंपनियां हैं उनके अंदर में डालेगा, प्लस यहाँ पर वो $1 बिलियन का जो है
वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट देख रहा है एफडीआई के थ्रू। तो एफडीआई के थ्रू $1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी देखना पड़ेगा कि कहाँ तक जो है इनको ये चीज़ मिल पाती है। तो यहाँ से रिलायंस का भी जो शेयर है ना, उसको भी आप 3300 के टारगेट तक आप वापस लेकर जा सकते हो। देखिए 33 के अंदर में जाता ही है, लेकिन ये यहाँ से ऑलरेडी ₹250 तो सस्ता हो ही चुका है। उसके अलावा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के अंदर में भी आप देख सकते हैं 17% नहीं 20% का अपर सर्किट आपको देखने को मिला है। अब एमटीएनएल का क्या हुआ है, इन्होंने भैया एमओयू किया है किसके साथ में, बीएसएनएल के साथ में। तो यहाँ पर इसलिए इसके अंदर में इतना बड़ा सर्ज देखने को मिला। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिकली भाग रहा है, तो ऑटोमेटिकली नहीं भाग रहा। ₹17 पर ट्रेड कर रहा था। आज धीरे धीरे ये जो न्यूज़ है वो उसके लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई है। लास्ट ईयर ट्रेड रेट पर देखेंगे ना तो भी ये शेयर यहीं पर था, एक साल पहले देखेंगे तो भी। और मैक्सिमम चार्ट की तरफ में मैं लेकर चलूँ तो ये शेयर लगभग ₹400 के आसपास में था, जो कि एकदम बिल्कुल गिरकर नीचे की तरफ में जब 6-7 रुपये आ गया था। लेकिन कोई बात नहीं है, एमटीएनएल में जो फंसा हुआ था ये केवल न्यूज़ उसके लिए। अब बात कर लेते हैं हम इस एक शेयर की, स्नोमैन लॉजिस्टिक। स्नोमैन लॉजिस्टिक के बारे में मैं क्यों बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, सडनली मैं स्नोमैन लॉजिस्टिक को ही क्यों लेकर आया भैया। स्नोमैन लॉजिस्टिक के अंदर में एक न्यूज़ है जो कि जिनके पास में शेयर पड़े हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है। 4 लाख शेयर की जो है प्रमोटर ने रिसेंटली बाइंग की मार्केट बंद होने से पहले। तो ये मैं न्यूज़ आपको दे रहा हूँ ताकि आपके लिए मंडे जो है मार्केट काफ़ी अच्छा हो। और लोगों को पता नहीं इसलिए इसके अंदर में कोई हलचल नहीं है, लेकिन अब आपको पता चल गया तो आप स्नोमैन लॉजिस्टिक के अंदर में शॉर्ट टर्म की जो है आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो है मैंने निकाल के दी है। तो मैंने कहा था कि जैसे ही मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा कि क्या सीन हो रहा है। तो ₹20 शेयर वाली कंपनी पर अंबानी का फोकस, शेयर खरीदने की मची लूट, 12% भाव उछला था। फिलहाल आज के जो फ्राइडे वाले दिन है उसके अंदर में नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको गुरुवार वाले दिन में। तो इंट्राडे के अंदर में 12.5% का भाव उछला था, और 12.5% उछला वो था आलोक इंडस्ट्री के ऊपर में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्यों मैं इस कंपनी को जो है आपको फोकस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस कंपनी को फोकस करने का एक ही रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको 14,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट इसके अंदर में आने वाला है। ये देखिए 14,000 करोड़, जिसके अंदर में से अकेले 7,000 करोड़ का बड़ा हिस्सा आलोक इंडस्ट्री के अंदर में जाएगा। ये रिलायंस ने बोला है, इसी वजह से जो है ये फोकस में आ गया शेयर। और 19 पर मैंने इसके अंदर में इंट्राडे दिया था। आपको बता दें थी कि AIL में RIL की 40.01% हिस्सा है, जबकि JMRC के पास में 35% की हिस्सेदारी है। AIL भारत की सबसे बड़ी पूर्णतः इंटीग्रेटेड कंपनी का हिस्सा है। कंपनी कपास और पॉलिस्टर क्षेत्र में प्रमुख उपस्थित है। तो आने वाले टाइम में स्मॉल कैप जो है वो काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर साबित होने वाला है। अब बात करते हैं एक पेनी शेयर की, जिसकी जो स्लाइड है जिसके ऊपर में वीडियो डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ₹2.47 का जो है बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक का प्राइस। बुक वैल्यू लगभग उसी के बराबर, बुक वैल्यू अभी भी ज़्यादा है। स्टॉक जो है वो ₹5 के ऊपर तक गया था, मतलब स्टॉक स्टिल आपको 50% सस्ता मिल रहा है। ठीक है, 60% डाउन होने के बाद में अभी भी 50% सस्ता मिल रहा है। और यहाँ पर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दोनों बहुत बढ़िया लेवल पर है। मतलब एक पेनी स्टॉक के लिए इससे बड़ा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर देखेंगे तो कंपनी का जो स्टॉक ट्रेडिंग है वो काफ़ी अच्छा है। CAGR कंपनी के अंदर में कंपनी जो है ऑलमोस्ट मतलब डेट फ्री है। कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट को भी अगर आप देखें लास्ट 2 साल से कंपनी ने काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट कमाया। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप लास्ट 2 साल से देखेंगे, जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है तो प्रमोटर ने इसके अंदर में सेल्फ बाइंग भी की है। ठीक है, जो कि केवल और केवल उससे पहले 8% के लगभग थी, जो कि उन्होंने 22% तक खींच लिए। मतलब 20% का जो ये जंप आपको देखने को मिल रहा है, ये लगभग 15% का जंप जो इसके अंदर में आया है, ये काफ़ी बड़ा सिद्ध साबित हो सकता है। और आने वाले टाइम में हो सकता है शायद ये और शेयर यहाँ पर बाय करें। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर रिजर्व एंड बोरोइंग की, तो यहाँ देख सकते हैं आप ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो कंपनी जो है जो गदर काटती जा रही है, और कंपनी के अंदर में जो 3 दिन से शेयर अपर सर्किट के अंदर में है वो है अद्विक कैपिटल। अद्विक कैपिटल के अंदर मैं बता देता हूँ आपको कि अद्विक कैपिटल का जो तेज़ी आने की जो उसके अंदर में वजह है वो ये बताई जा रही है कि मीटिंग के दौरान जो है ना, इसमें राइट इशू के टर्म कंडीशन पर जो है फैसला है कि बताया जा रहा है कि राइट इशू का जो साइज़ होगा वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी के पास में 50 करोड़ का पैसा आएगा, जो पैसा आएगा वो डेट फ्री होने में लगा देगी, या फिर अपनी कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर या उसके वर्किंग कैपिटल को जो है बढ़ाने के अंदर में जो लगा देगी, उसके प्रोग्रेस में लगा देगी। तो ये शेयर जो है आपको अपनी लिस्ट में शामिल कर लेना है।
आप स्टॉक ऑप्शन के अंदर में या निफ्टी बैंक निफ्टी में तो देखिए टुडे का अगर आप देखेंगे तो एक ही कॉल हमने दी 44,200 पर, और ये शेयर क्या हुआ था कि ऊपर तक गया, ऊपर जाने के बाद में नीचे गिरा, उसके बाद में हमने इसको होल्ड करके रखा और मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको एवरेज कर लेना 170 पर। बहुत देर तक जो मार्केट नीचे की तरफ रहा, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ऊपर ही जाएगा और मार्केट ने ब्लास्ट किया और मार्केट ने जो है 240 को जो है टच किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट जो है मेरे ही किसी क्लाइंट का, जिन्होंने 2173 रुपये भी उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, हालांकि मैंने 240 पर सेफर को एग्जिट करा दिया, लेकिन शेयर ब्लास्ट कर ऑलमोस्ट 400-500 रुपये के ऊपर चला गया है ये भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजिली 2000 रुपये आपने कैसे कमाए। तो आपके पास में ही चीज़ें हैं कि आपको सेफर साइड पर आपको एक ही कॉल दे जाए जिससे आप एक प्रॉफिट कमा लें। बस आपको लॉट बढ़ाने होंगे तो आपका ये 2000 4000 का भी बन जाएगा और 6000 का भी बन जाएगा। बस आपको लॉट बढ़ाने की देरी है और आपसे केवल और केवल चार्ज दिया जाता है 2000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल ऑफ सर्विसेज। तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा और ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं संडे को ज़रूर से आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा।